बैठिए ना। अभी क्या है, बैठ जाइए ना। सबसे कल हम लोगों की बात हुई थी कल शाम में, जिस समय सर हम लोग के पास बीच में आए थे, उस समय हम लोग कहे थे कि सर हम लोग जो है निर्णय करके आपको 1 घंटा में अवगत करा देंगे, लेकिन हम लोग की कोई सहमति नहीं बनी और सर के पास हम लोग जो है असहमति का जो है आवेदन दे दिया कि हम लोग की कोई सहमति नहीं बनी है सर, हम लोग अपने हड़ताल पर बरकरार हैं जब तक हम लोग का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे बीच जोशी साहब तो हैं ही, हम लोग तो काफ़ी इज्जत इनकी करते हैं और इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई प्रबंधन से है, न कि जोशी साहब से है। अभी क्या है, हम लोग भी जान रहे हैं ऐसी बात नहीं है, प्रबंधन को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को भी पता है कि आज कंपनी के हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं। हम लोगों को भी यह जानकारी है कि आज कंपनी जो है कुछ भी करने के लिए मुहताज है। ऐसी बात नहीं है कि प्रबंधन हम लोग को जानकारी देगा तो हम लोग को जानकारी होगा। हम लोग भी समझदार हैं और हम लोग चाहते हैं कि कंपनी लगे, हम लोग चाहते हैं इस कंपनी से हमारी रोजी रोटी चलती है, हम लोग चाहते हैं कि इस कंपनी से हमारे बच्चे पलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस कंपनी से हमारे बच्चे पढ़ते हैं और विभिन्न तरह की सुविधाएं इस कंपनी के द्वारा हम लोगों को दी जाती है। इस कंपनी के विनाश में हम लोग कभी सहयोगी नहीं हो सकते। कॉर्पोरेट कर्मचारी संघ जिंदाबाद। क्या है कि हम लोग का जो मुद्दा था बकाया वेतन का 3 महीने का वेतन, अभी क्या है कि सर भी आए थे हम लोग के बीच में, सबके सामने बातचीत हुई है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत बात भी साहब ने नहीं की है। सार्वजनिक रूप से कल वहाँ चेयर लगा करके आप लोगों के बीच में अपनी स्थिति और कंपनी की स्थिति को बताया और उस समय एक बहुत बढ़िया बात साहब ने बताई कि CDR रिपोर्ट इसका अप्रूव्ड हो गया है और आने वाले कुछ महीनों में इसकी स्थिति में सुधार हो जाएगा और कंपनी सुचारू रूप से काम करने लगेगा। तो यह हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है और यह शुभ सूचना जोशी साहब ने हम लोगों को दी है, इसके लिए हम लोग जोशी साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अभी क्या है कि कल जो है हम लोगों की जोशी साहब के साथ वार्ता हुई थी, कुछ बिंदुओं पर हम लोग से बातचीत करनी थी। अब क्या है कि आप लोग कल नहीं थे, 5 बजे के बाद आप लोग सारे लोग चले गए थे, हम थे, अध्यक्ष जी थे, लक्ष्मण जी थे, मुस्तर खान जी थे, वगैरह वगैरह 2-4 लोग थे। हम लोगों को बुलाया गया, साहब बुलाए थे, लेकिन हम लोग कहे कि भाई हम लोग सबके साथ बैठे हैं और वार्ता भी सबके बीच में होगी, हम लोग कोई भी अपने से कोई वार्ता आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग कुछ भी कोई भी वार्ता आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है। यह हुजूम, यह जमाव कर्मचारियों का है, वेतन विसंगति को लेकर के है, तो 4 आदमी मिलकर के इसका फैसला हम लोग कैसे लेंगे? 4 आदमी हम लोग इसका फैसला मिलकर के नहीं ले सकते हैं और जोशी साहब को हम लोगों ने कल मना कर दिया और आज आप लोगों के साथ आए हैं। आज प्रबंधन से बात करेंगे, सहमति बनेगी हम लोग अपना हड़ताल वापस लेंगे, नहीं सहमति बनेगी हम लोग अपना हड़ताल बरकरार रखेंगे। कॉर्पोरेट मैन पावर कर्मचारी संघ जिंदाबाद। धन्यवाद। शांति बनाए रखिए और साहब की बात, अगर किसी को कोई अपना कोई हाँ हो नहीं करेगा, कोई चाव चाव नहीं करेगा, अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई प्रश्न पूछना है एक एक करके साहब से यहाँ पूछें। अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है, या हम लोग के बीच में जो वहाँ पर बर गाछ और पीपल महुआ गाछ के बीच में बैठ करके जो सहमति बनी है उससे सारे लोग सहमत है ना? जो हम लोगों ने एजेंडा रखा है, जो मुद्दा हम लोगों के बीच में है, उसमें किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है। तो शांति बनाइए, हम लोग अपना मुद्दा जो है साहब के समक्ष रखेंगे और हम लोग ये आशा करते हैं, चूँकि इस प्लांट के कर्ता धर्ता साहब हैं, सारे लोग हैं, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग इनके बच्चे हैं, हम लोग भूखे मर जाएंगे, ये साहब को भी पसंद नहीं होगा। कोई माँ बाप का
किसी माँ बाप का बच्चा भूखा मर जाए वह कौन माँ बाप बर्दाश्त करेगा। इस तरह हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग इनके बच्चे हैं और हमारे माता पिता तुल्य हैं। ये लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग भुखमरी के कगार पर आए और हम लोग का जो है परिवार तितर बितर हो जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जोशी साहब का भी, यहाँ के और लोगों का भी समर्थन हम लोगों के साथ है, लेकिन फर्क इतना है कि हम लोग खुल करके आए हैं, कुछ लोग पीछे समर्थन दे रहे हैं। कॉर्पोरेट पावर कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कॉर्पोरेट पावर कर्मचारी संघ जिंदाबाद। अब क्या है कि हम लोग एजेंडा रखते हैं, हम लोग जो मुख्य बिंदु अब वहाँ पर रखे हैं तय करके अब साहब के पास रखते हैं हम लोग। सबकी सहमति है ना भाई? चलिए अभी क्या है सर कि हम लोग का कुछ बिंदु है, कुछ मांग है, पांच मांगे हैं। उस पे है ये कि हमारा जो है बकाया वेतन जो 3 महीने का है उसके भुगतान के संबंध में जो आपने कल बात कही है उससे हमारे कर्मचारीगण या हम लोग संतुष्ट नहीं हैं सर। उस पर पुनः विचार किया जाए। जो 3 महीने का बकाया वेतन है, दूसरी बात यह है सर कि बकाया वेतन भुगतान के पश्चात नियमित रूप से भुगतान हम लोगों का किया जाए। चूँकि हम लोग कॉर्पोरेट मैन पावर इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के कर्मचारी हैं, हम लोग का वेतन कम है, 5,000 से 7,000 8,000 रुपये में सब सिमट करके है। महंगाई इतनी जोरों पर है, इसके बावजूद हम लोगों का जो है चलना फिरना ऐसे ही मुश्किल से हो पाता है। इसके बावजूद अगर तनख्वाह रुक जाती है तो बहुत समस्या है साहब। तीसरी बात है सर कि 2013-14 माह में जो है इंक्रीमेंट की बात थी, लेकिन कंपनी की स्थिति ठीक नहीं थी, अब भी ठीक नहीं है। हमको भी लगता नहीं है कि यह बात बोलनी बेईमानी हो जाएगी। मैं खुद कह रहा हूँ कि यह बात बोलनी बेईमानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी यह एजेंडा में हमारा शामिल है कि हमारा भुगतान के साथ ही हमारा इंक्रीमेंट 2013-14 का दिया जाए। चौथी बात है सर कि जो टर्मिनेशन होता है कॉर्पोरेट मैन पावर के कर्मचारियों का, उसमें पारदर्शिता बरती जाए। ऐसा ना हो कि एक तरफा मैनेजमेंट जो है वो एक तरफा निर्णय लेकर के किसी को भी अपने पद से पदच्युत कर दे। तीसरी बात है सर, जो मेडिक्लेम हम लोगों को मिलता है कॉर्पोरेट मैन पावर का वो 50,000 रुपये का है। पिछली बार से माता पिता का जो है उस मेडिक्लेम पॉलिसी से नाम हटा दिया गया है और वह मेडिक्लेम पॉलिसी 50,000 रुपये की है। हम लोगों की मांग है कि उस पॉलिसी को 1 लाख रुपया कर दिया जाए और साथ में माता पिता का नाम भी जोड़ दिया जाए। मेरे साथी, मेरे को शायद आप लोग काफ़ी जानते नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे से ये चीज़ अछूत है। कल जोशी जी आपसे साथ कुछ शेयर किए होंगे कंपनी के बारे में और कंपनी के क्या ये है। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप लोग को भी कंपनी के बारे में बहुत सारी संबंध में हम बताएं या ना बताएं, क्योंकि परिवार का कोई एक सदस्य किसी की भी तकलीफ़ होती है तो बाकी परिवार सदस्य को अपने आप पता चल जाता है। कुछ लोगों को बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है, तब भी पता चल जाता है। इसलिए पता चल जाता है कि आप लोग की भी हमारे प्रति कितनी प्रगाढ़ है, कंपनी के प्रति कितनी प्रगाढ़ निष्ठा है। बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी कोई भी जो बातें हैं, जो 4-5 जो बिंदु आपने रखे हैं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कहीं